नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिस काम में हाथ डालते हैं उनको खसारा होता है, घाटे में रहते हैं। जो चीज़ खरीदते हैं वो उसकी मांग भी हो, लेकिन वो जैसे ही खरीदते हैं वो कौड़ियों के भाव हो जाती है। अब जिस चीज को सोने को हाथ लगाएं तो मट्टी बन जाती है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो मट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाता है। इंसान की इतनी लक होती है बाज की कि वो जिस काम में कारोबार में हाथ डालते हैं उससे नफा ही नफा होता है। और बाज लोग जिस काम में कारोबार में हाथ डालते हैं चाहे वो नफा बख्श हो, लेकिन को नुकसान होता है, वो घाटे में रहते हैं। अब कुरान की एक ऐसी सूरत है छोटी कि जो इंसान अगर वो उसको अपना वजीफा हयात बना ले तो इंसान चाहे कितना ही बड़ा कारोबार क्यों ना कर रहा हो वो कभी नुकसान में नहीं आएगा, घाटे में नहीं आएगा। इंसान ना दुनिया के घाटे में आएगा ना आखिरत के घाटे में आएगा। घाटे दो किस्म के होते हैं नुकसान, एक दुनिया का नुकसान होता है, एक आखिरत का नुकसान होता है। अब दुनिया का खसारा नुकसान इंसान बर्दाश्त कर ले, वो कवर हो जाता है। लेकिन जो शख्स आखिरत के घाटे में पड़ जाए, आखिरत के नुकसान हो जाए, तो वो शख्स कभी फलाह नहीं पाता, कामयाबी की तरफ नहीं आता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आखिरत के जो आखिरत का निज़ाम है उसकी तरफ लपकें, उसकी तरफ चलें, उसकी तैयारी करें ताकि हम उस वक्त घाटे में ना आए। अब इंसान यानी ज़माने की तारीख इस बात की गवाह है कि जो लोग ईमान और नेक अमल से महरूम होते हैं वो बड़े घाटे में हैं। इसलिए कि ऐसी बहुत सी कौमों को दुनिया ही में आसमानी अजाब का सामना करना पड़ा और हर ज़माने में अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई किताबें और अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर खबरदार करते रहे हैं कि अगर ईमान और नेक अमल की रविश इख्तियार ना की गई तो आखिरत में बड़ा सख्त अजाब इंसान का मुंतजिर है। अब इससे मालूम हुआ कि खुद नेक बन जाना ही निजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने अपने असरो रसूख के दायरे में दूसरों को हक बात और सब्र की तलकीन करना भी ज़रूरी है। और जैसा कि पहले भी कई जगहों पर गुजरा है, सब्र कुरान करीम की एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका मतलब ये है कि जब इंसान की दिली ख्वाहिशात उसे किसी फरीज़े की अदायगी से रोक रही हों या किसी गुनाह पर आमादा कर रही हों, उस वक्त इन ख्वाहिशात को कुचला जाए और जब कोई नागवार बात सामने आए तो अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज़ से अपने आप को रोका जाए। हाँ, तकदीर का शिकवा किए बगैर उस नागवार चीज़ के तदारक की जायज़ तदबीर करना सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अब क्या चीज़ ऐसे किए जाए कि इंसान दुनिया और आखिरत के घाटे नुकसान से बचा जाए, कारोबार में नुकसान से बचा जाए। अब इंसान जिस काम में हाथ डाले उसे नुकसान ना हो, नफ़ा हो। उसके लिए सूरह असर जो है, इसको ये मक्किया सूरत है, इसको जो शख्स 41 मरतबा अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़कर आप दुआ करें, 21 दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला जिन लोग खसारे में हैं या खसारे में रहते हैं उनके लिए इंतहाई जो है अहम सूरत है, अहम वजीफ़ा है। वजीफ़ा याद बनाए, इंशाअल्लाह कभी खसारे में नहीं होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।